वेलकम बैक टू ऑल। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे अगेन झारखंड म्यूनिसिपल एग्ज़ाम, यानी जो झारखंड नगर पालिका के लिए ये जो पूरा कंबाइंड जॉब निकाला गया है, गवर्नमेंट सर्विस है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और इसका मैंने पूरा आपको ब्रोशर दिखाया था, डिटेल भी आपको बताया था, बट आज हम लोग पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी भी बात करेंगे कि कैसे ये एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी सिंपल है, ईजी है, थोड़ा ध्यान देने पर ये आपको निकल जाएगा और बहुत ही बढ़िया जॉब है इसमें। तो देखो, इसमें मेनली अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे पोस्ट के लिए इसको निकाला गया है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा सीट्स है तो वो अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, तो वन बाय वन पूरा बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, आप लास्ट तक देखते रहो। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे है आपका सैनिटरी सुपरवाइज़र, ओके। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे अच्छा खासा सीट है, 645 सीट है, राइट। और यहाँ पे बट आपको ये है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए सैनिटेशन में या तो हाइजीन में, जैसा मैंने आपको बताया था, उनके लिए है। लेकिन अगर आपका सिंपल ग्रेजुएशन है और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसमें, या तो आपका पेपर मैथमेटिक्स है, या तो इकोनॉमिक्स है, या तो आपका कॉमर्स है, राइट, या आपका स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स, और या तो आपका लॉ, तो इनके लिए भी बहुत अच्छा जो है यहाँ पे चांसेस है। स्पेशली इन चारों सब्जेक्ट पर अगर आपने किया है ना, मैथ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और स्टैटिस्टिक्स, तो आपको जो है बहुत अच्छा मिलता है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर का भी जॉब निकाला गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसा आप दिख रहा है राजस्व निरीक्षक, ठीक है। राजस्व निरीक्षक यानी क्या, यानी आप देखेंगे यहाँ पे रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राइट। तो ये जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जॉब है ना, तो ये बहुत ही अच्छा जॉब है। जैसा आप देख रहे हो रेवेन्यू इसमें लगा हुआ है, तो ये सब जॉब काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। नगर पालिका लेवल का है तो बहुत अच्छा है। अब इसको आप वही अप्लाई कर सकता है जिसने जो है स्नातक किया होगा, यानी बीएससी किया होगा, या तो मैथ में, या तो बीए किया होगा इकोनॉमिक्स में, या तो कॉमर्स में, और या तो स्टैटिस्टिक्स में, जैसा मैंने आपको कल इसके ब्राउज़र में दिखाया था। आप इसका पूरा ब्राउज़र जा करके डाउनलोड कर सकते हो, आपको इसका ब्राउज़र मिल जाएगा jssc.nic.in पे, इसका आपको पूरा ब्राउज़र मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो, अच्छा बहुत अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली मैं बात करूं जिनका मैथ्स है, चूँकि मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा और मैथ्स की स्ट्रैटेजी पे बात करूंगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। चूँकि अभी हम लोग पूरा देखने वाले हैं एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है, मैंने आपको दिखाया था, बट मैं अभी आपको फिर से एक बार दिखा दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाए और एक आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि डेफिनेटली आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत जो है मिनिमम तैयारी करने पर, लेकिन वही है कि स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, क्योंकि कंपटीशन है, गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और देखो यहाँ पे 184 सीट है टोटल। अगर हम देखें तो जो जनरल के लिए है 74 सीट है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 48, एससी के लिए 18, पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 15, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 11, और आर्थिक रूप से कमजोर, उसको भी देखो यहाँ पे 18 सीट दिया गया है, ठीक है। तो ये आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और ओवरऑल इसमें काफ़ी अच्छे सीट्स हैं, तो इसके लिए आपको जाना चाहिए। अब बिल्कुल आसानी से आप एग्जाम निकाल लोगे, मैं अभी आपको ये कंप्लीट बात करने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक अच्छी सीट है वो देखो 46 है, और ये जो है जिन्होंने लॉ से बीए किया होगा, ठीक है, बीए इन लॉ, मतलब कि विधि में, लॉ में अगर आपने बीए कर रखा है ना, तो आपको इसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। 46 सीट है, राइट। अब देखो, पूरे जो पोस्ट है ना, इसके अलावा भी 2 पोस्ट है जिसमें कम सीट्स थे, तो मैंने उसको नहीं दिखाया, आप पूरा जा करके उसको डिटेल में ब्रोशर में देख सकते हो, ओके। अब देखो यहाँ पे जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ही मेन एग्ज़ाम होना है, जैसा भी झारखंड के नियमावली में चल रहा है कि आपको एक ही मेन एग्ज़ाम लेना है। जो भी एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा, वो आपका मेन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इसके ये जो एग्ज़ाम है पूरा इसका नगर पालिका वाला, इसमें 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, राइट। ये 3 पेपर है। अगर आप देखोगे तो पेपर 1 आपका जो है हिंदी और इंग्लिश है, डिटेल में आपको अभी दिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। और हिंदी और इंग्लिश इन दोनों से जो है आपको 60 और 60 क्वेश्चन आएंगे, यानी 120 क्वेश्चन टोटल आएगा, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारा अनसीन पैसेज आएगा, हिंदी से भी इंग्लिश से भी, तो पास करना बिल्कुल आसान है। और ये जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। ये क्या है, ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर, मतलब आपने जो है 30% इसमें आपका आ गया। 30% अगर आपका आ जाता है, ठीक है, 30% आना चाहिए, उससे ज़्यादा, तो 30% अगर कम से कम आ गया ना, जब ही आपका आगे का 2 कॉपी चेक होगा, लेवल बाय लेवल है, ठीक है। तो इसमें आपको जस्ट 30% आना है, ये आपका क्वालिफाइंग है। अच्छा, ये अगर दोनों देखोगे ना, तो ये दोनों ही आपका जो है, जो मेन मेरिट है, जो आपका मेन मेरिट है, वो इन दोनों पेपर से तैयार किया जाएगा, रीजनल लैंग्वेज से और टेक्निकल से, ठीक है। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि आपको सब में अलग अलग पास करना है, मतलब कि कम से कम आपका सब में 30% रहना चाहिए, तीनों में, ठीक है। जैसे उसमें 30% आप लाए, क्वालिफाई कर गए, अब उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, बट रीजनल लैंग्वेज में भी आपको कम से कम 30% चाहिए, जब ही आपका फिर आगे का पेपर चेक होगा। मतलब ऊपर का 30% अगर आ गया तो ये चेक होगा,
इसमें भी 30% आया हुआ है तब ये चेक होगा। बट लेकिन जो मेरिट बनेगा, जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा कंबाइन, वो इन दोनों को मिला करके रीजनल लैंग्वेज और टेक्निकल और स्पेसिफिक पेपर कर सकते हैं, ठीक है। पूरी हम लोग बात करने वाले हैं, काफ़ी सिस्टमेटिक है। रीजनल लैंग्वेज तो देख करके ही आप खुश हो गए होंगे, इसमें तो बहुत सारा नंबर ला सकते हैं क्योंकि इसमें हर तरह का ऑप्शन है, हिंदी है, उर्दू है, कुड़ुक है, नागपुरी है, तो आपका जो भी क्षेत्रीय भाषा में कमांड है, संस्कृत भी अवेलेबल है, तो आप उसमें जो है जाएंगे तो इसमें बहुत नंबर इसमें लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी आप नंबर लाओगे, इसमें भी जो भी आप नंबर लाओगे, इन दोनों में 30% तो अलग अलग पास करना जरूरी है। बट दोनों में आपको ना जनरल के लिए कम से कम आपको 40% लाना है जनरल के लिए, ठीक है। इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है। अब किसी जैसे मान लो कि उसमें आप 30 ले आए तो आपका ये चेक हुआ, ठीक है। तो अब दोनों का कंबाइन जो है, जो भी मार्क्स है उसमें आपको 40% होना चाहिए, तभी आप क्या होंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे, तभी आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे फॉर मेरिट। क्योंकि मेरिट के लिए भी क्या होता है, न्यूनतम कट ऑफ होता है। तो न्यूनतम कट ऑफ जो है मेरिट के लिए वो क्या है, वो है आपका 40%। ये हम लोग पूरा अभी ब्रोशर में देखेंगे, डिटेल में बात कर लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी दिलाएंगे कि कैसे आप आसानी से निकाल सकते हो, राइट। तो अब चलो देखते हैं यहाँ पे जो ब्रोशर है, हम लोग वहीं पे चलते हैं ताकि आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे दिखा सकें। और ये मैंने जो बता दिया शॉर्ट में, आपको ये याद रखना है कि 30% ऊपर पहले पेपर में लाना है ताकि आप क्वालिफाई कर जाओ। फिर आपको 30% सेकंड में भी लाना है एटलीस्ट, ताकि आप थर्ड पेपर का आपका कॉपी चेक हो, राइट। बट इन दोनों में चूंकि इन दोनों को मिलाकर के मेरिट तैयार किया जाएगा, तो आपको कोशिश करना है कि पेपर 2 और पेपर 3 की तैयारी अच्छे से करनी है। अब देखो पेपर 2 का तैयारी मुश्किल नहीं होगा क्योंकि ये रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। कोई भी आप लैंग्वेज का बुक लोगे, सिलेबस आपको पूरा दिया हुआ है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, तैयारी हो जाएगी। तो स्पेशल जो आपका हो जाता है वो हो जाता है टेक्निकल या स्पेसिफिक पेपर। इस पर हम लोग बात करेंगे। इस पर आपका जितना नंबर आएगा वो बोनस होगा और वही आपको कॉम्पिटिशन में लेकर के आएगा। ये आपको खास ध्यान रखना है, राइट। चलो चलते हैं। देखो ये यहाँ पे ब्रोशर यहाँ पे खुल गया है, ठीक है। ब्रोशर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत क्लैरिटी यहाँ पे नजर आएगी, हम लोग काम काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे यहाँ पे। तो देखो ब्रोशर को अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे परीक्षा का स्वरूप अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है, क्या है परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप है कि जो भी एग्जाम होगा आपका ना, वो OMR पे होगा। मतलब एक है कि ये CBT बेस्ड नहीं है, ये आपका नॉट CBT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये नहीं है। ये आपका क्या है, ये आपका OMR पे होगा, जैसे कि आप क्लास 8, 9, 10 में और दूसरे कंपटीशन में आप देखते रहते हैं, ठीक है। और एक से ज़्यादा अगर मान लो क्वेश्चन अरेंज होता है और डिफरेंट ग्रुप में लिया जाता है तो उसके इसमें नॉर्मलाइज भी होगा, जैसा कि आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इसको भी लगाया गया है, ठीक है। अब देखो परीक्षा जैसा मैंने आपको बताया कि एक ही चरण में होना है, सिर्फ मुख्य परीक्षा है, ठीक है। और सारा ही क्वेश्चन का जो है 3 नंबर रहेगा, यानी अगर आप सही करते हैं तो आपको 3 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के आपके 1 अंक कट कर लिए जाएंगे, यानी निगेटिव मार्किंग है। क्या है, निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। निगेटिव मार्किंग कितना निगेटिव मार्किंग है, तो ये है आपका 1/3, ठीक है। यानी आपको जो है 3 में 1 नंबर कट जाएगा आपका। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिया, समझिए, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिल रहा है और अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिया ना, तो आपका एक सही क्वेश्चन गया, उसके नंबर गए, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करना है कि मेरा जो है कम से कम निगेटिव मार्किंग हो, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं उसी को ट्राई कीजिए। निगेटिव मार्किंग वाले में नॉर्मलाइजेशन में वो बच्चे आगे आ जाते हैं जिन्होंने कम से कम गलती किया हुआ होता है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि जो हम जानेंगे उसी को करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, ओके। तो 1 नंबर का निगेटिव मार्किंग है और ऐसे आपको सही होने पर 3 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर बोलता है कि भाषा विषय को छोड़कर, यानी जो आपका इंग्लिश और हिंदी है, तो हिंदी का क्वेश्चन हिंदी में रहेगा, इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, ठीक है, जिनविन सी बात है। इसके अलावा जो क्वेश्चन होगा वो दोनों में होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आप अपना मीडियम के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों का मीडियम का आप वहाँ पे जो भी चूज़ कीजिएगा आपको रहेगा, ठीक है। लेकिन भाषा उसी लैंग्वेज में रहेगा। आगे देख लो अब, तो मुख्य परीक्षा में हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पेपर होगा, ठीक है। तीनों पेपर को आपको अच्छे से देखना है, जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। तो पेपर 1 जो है आप देखोगे ये है क्या, इसमें 120 क्वेश्चन आएगा और 2 घंटा का होगा। 60 क्वेश्चन यानी पर मिनट आप कह सकते हैं कि 1 घंटा पर मिनट आपको 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों में 60 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन है और 120 मिनट होगा, क्योंकि 2 घंटा होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट आपको देना है। तो अब देखो हिंदी और इंग्लिश काफ़ी ईजी होता है, अभी हम लोग सिलेबस इसका देखेंगे और बहुत ही अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है। आपने किया भी होगा हिंदी और इंग्लिश, और दोनों को मिला करके क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग, ये जस्ट क्वालिफाइंग है। और आपको दोनों जो पूरा जो 120 है ना, 120 क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो 120 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 360 नंबर का हो गया टोटल, ठीक है, 360 नंबर का। तो इसमें आपको कितना क्वालिफाई करना है, 30% में आप क्वालिफाई हो जाएंगे।
30%, ठीक है। 30% कितना होता है, तो 36 का 30% हो जाएगा 108, ठीक है जी। ओके, तो 108 नंबर अगर आप लाते हैं, जस्ट आपका 108 नंबर आया या उससे ज़्यादा आया तो आप क्या हो गए, आप क्वालिफाई हो गए। इसके बाद मेधा निर्धारण में इसको नहीं जोड़ा जाएगा, ये आगे अब कोई काम का नहीं है। बस आपने 30% ले आया तो आपको मोटा मोटी ये देखना है 120 क्वेश्चन है, अगर आप 36 क्वेश्चन आपका सही हो गया, ठीक है, और कोई गलत नहीं था तो 108 आ ही जाएगा। लेकिन कुछ अगर गलत भी हुआ है तो आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो अगर मोटा मोटी 108 नंबर आ गया आपका या उससे ज़्यादा आ गया तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। बहुत ही ईजी है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन तो अनसीन पैसेज से आ जाता है। हिंदी और इंग्लिश का आपको सिलेबस भी दिया गया है, बहुत ही जल्दी आप उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। या आप खुद से कर पाओगे, कोई इशू नहीं होगा। अब देखो पेपर 2 की बात करें। पेपर 2 जो है, अब ये देखिए आपका जनजातीय यानी रीजनल लैंग्वेज यहाँ से आ गया, ठीक है। तो रीजनल लैंग्वेज में फिर से यहाँ पे देखो 100 क्वेश्चन है और 2 घंटा है। 100 क्वेश्चन होगा 2 घंटा के लिए, ठीक है। अब आप कुछ भी चूज कर सकते हो, अगेन हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, कोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, इतना सारा ऑप्शन दिया गया है। इसमें से कोई भी है कि आप चूज कर लो, उसमें 100 क्वेश्चन आएगा और आपको करना है। तो भाई जिसमें कॉन्फिडेंट रहेंगे उसी को चूज करना डेफिनेटली। और इसमें भी आपको कम से कम 30% अंक लाना जरूरी है, ठीक है। लेकिन ये क्वालिफाइंग नहीं है, मतलब इसमें आप जो नंबर लाओगे वो आपका मेरिट में ऐड होगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो आप देखिए इसके बाद जो पेपर 3 है, मेन पेपर जो, ठीक है, मेन पेपर है, इसमें क्या है, इसमें आपका तकनीकी विशिष्ट विषय और सामान्य ज्ञान की परीक्षा है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन आएगा और ये आपके लिए कितना है, 2.5 घंटा का टाइम है। 2.5 घंटा में 150 क्वेश्चन, यानी अगेन यहाँ पे आप देखोगे ना पर मिनट पर क्वेश्चन आपको पढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 150 क्वेश्चन है उसका आप समझिए 150 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस, कि कहाँ से कितना क्वेश्चन है। देखो 100 क्वेश्चन आपका जो तकनीकी विषय है उससे है, यानी आप अगर इकोनॉमिक्स लेते हैं तो उससे 100 क्वेश्चन आएगा, या आपने अगर मैथ लिया है तो उससे आएगा, या आपने अगर कॉमर्स लिया है, राइट, कॉमर्स लिया है तो उससे, या आपका स्टैटिस्टिक्स है तो उससे, ठीक है। तो क्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी आप पेपर चूज करेंगे उससे 100 क्वेश्चन आएगा। सामान्य अध्ययन ये 20 क्वेश्चन है, ये आपका एक्चुअली करंट अफेयर्स से आएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने झारखंड का करंट अफेयर पढ़ लिया तो उसी से आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी नेशनल इंटरनेशनल से आपको, तो ये बहुत ही कम इफेक्ट कर रहा है, आप देख पा रहे हो। सामान्य गणित, अगेन देखो गणित वालों के लिए बोनस है। अगर हम लोग बात करें किसका, मैथ्स का, ठीक है, तो मैथ्स वाले के लिए तो सामान्य गणित भी उनका अच्छा रहता है, ये 10th लेवल का क्वेश्चन आता है, तो ये 20 क्वेश्चन इनके लिए प्लस हो गया। फिर सामान्य विज्ञान से जो 10 क्वेश्चन है ये आपका जनरली किससे आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से आता है। तो मैथ वाले जो भी ऑनर्स हैं वो तो 12 करके ही आए हैं, तो उनका फिजिक्स केमिस्ट्री भी ये बेस अच्छा रहता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये 150 क्वेश्चन है। इस 150 क्वेश्चन में अच्छा क्या बोलता है कि इसमें आपको 30% अंक लाना जरूरी है। कितना लाना है, 30% अंक। इसमें तकनीकी और विशेष विषय में, यानी ये जो 100 नंबर है इसमें फिक्स है कि इसमें आप कम से कम 30 नंबर लाओ, ठीक है। बाकी का कोई यहाँ पे ये नहीं है, मतलब कि कंडीशन नहीं है। इसके लिए है कि आपको 30 जो है 100 क्वेश्चन में आपको कम से कम 30 क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगर हम लोग कहते हैं नंबर का, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 300 नंबर का है ये। तो 300 नंबर में इसका जो 30% है 90 नंबर कम से कम आपका आना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था सब में अलग अलग क्वालिफाई करना है, तो हिंदी इंग्लिश में भी 30% लाना था, आपको जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी 30% लाना था। और ये जो तकनीकी विषय है, स्पेशली ये पेपर की बात कर रहे हैं, पूरे पेपर का नहीं, ठीक है। ये पूरा क्या है, ये पूरा तकनीकी और सामान्य ज्ञान मिला हुआ है, यहाँ पे सिर्फ तकनीकी की बात कर रहे हैं। तो ये जो 100 है, तो ये 100 में आपको कम से कम 90 नंबर लाना है, जो कि 300 नंबर का होगा, जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। तो जो टोटल 300 नंबर का होगा उसमें 90 नंबर लाना है। तो बाकी जो ये 50 क्वेश्चन है, इसमें आप जितना करोगे उतना आपके लिए बोनस होगा। देखो बहुत ही आसान है, अगर आपने इसका तैयारी कर लिया ना। मेन क्या है, एकदम मेन को मैं देखो हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो मेन है ना वो मेन है, देखो ये इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको एकदम आपको स्किप नहीं करना, ये मेन वाले पेपर को। तो ये जो मेन पेपर है इसको आपको ध्यान देना है। इसमें आप जितना अच्छा तैयारी करोगे, याद रखो कि अगर तैयारी करते हो तो इसमें आप 70 से 80 नंबर भी ला सकते हो, ठीक है। 70, 80, 90 नंबर ला सकते हो। अगर इतना नंबर आ गया, मैं एक बात कर लेता हूँ कि मान लो आपने 80 नंबर ले आया, तो 80 × 3 मतलब 80 क्वेश्चन आपने कर लिया, तो 80 × 3 आपको 240 नंबर आ गया। अगर इसी में 240 नंबर आ गया, ठीक है, और इसमें आप कुछ बेसिक मैथ करोगे, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन करोगे, चलो ज़्यादा नहीं, हम ये लेते हैं कि अगर आपने 270 नंबर ले आया, ठीक है, तो अब कोई नहीं रोक सकता आपको। तो मैं इधर बात कर रहा हूँ कि इधर जो आपका 50 क्वेश्चन है उसमें कम से कम तो आप जो है 10-12 क्वेश्चन सही करेंगे ही करेंगे।
अगर उतना भी आप करते हैं 270 280 नंबर आप लेकर के आते हैं ना, तो श्योर है कि आपका एग्जाम में काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। तो तैयारी कैसे करनी है, आपको जो है तैयारी करना है हिंदी और इंग्लिश जो पेपर 1 था उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। और उसका बस आप सिलेबस पढ़ लेना, और बहुत सारा अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आएगा, तो आप ऐसे ही इसको क्वालिफाई कर जाओगे। जस्ट इसमें क्वालिफाई ही करना है, उसके आगे कुछ नहीं। अब जो मेन 2 चीज़ें हैं उसमें एक है आपको वो पेपर चुन लेना है अपना जिसमें आपको कमांड है, जिसमें आप काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हो, ठीक है, अच्छे से रिवीजन वगैरह करके देना, तो इसमें आप काफ़ी अच्छा नंबर ला सकते हैं। 100 जो क्वेश्चन है ना, यानी ये भी 300 नंबर का आप देखें तो, ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो 300 नंबर का होगा, तो इस 300 नंबर में आप तैयारी करेंगे तो आप 200 से ज़्यादा ला सकते हैं। 200 से आपका ज़्यादा बिल्कुल आ जाएगा। अगर 200 से ज़्यादा आ गया तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो। और फिर अब देखो जहाँ पर लोग फंसेंगे कहाँ, तो फंसेंगे अपने मेन पेपर में, ठीक है, जो उनका मेन पेपर है, क्योंकि इसका ही क्वेश्चन जो है अच्छा होगा, ओके। और कंपटीशन जो पूरा टिका हुआ है ना, ये इसी येलो लाइन पे टिका हुआ है, आप देखो, ठीक है, क्योंकि बाकी को सारे लोग करेंगे, आप भी पढ़ोगे और लोग भी पढ़ेंगे, सबका जोर बराबर होगा। तो जब जोर बराबर होगा तो सब जो है एक लाइन पे आकर के खड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ से कौन निकलेगा, तो निकलेगा वही जो इसमें ज़्यादा कर पाएगा, तकनीकी या विशिष्ट विषय में। तो इसमें आपको ज़्यादा करना है, और बाकी तो आप पढ़ेंगे तो आप नंबर लाएंगे ही। और टाइम टू टाइम मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता ही रहूँगा, ठीक है। तो मैथ्स वाले के लिए बोनस है कि उनके लिए सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान उनको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता भी हूँ। मैथ का मैंने आपको कोर्स भी लगा दिया है, इसका तकनीकी विशिष्ट विषय का, ठीक है, जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो कुछ करना नहीं है, कंटेंट वगैरह सब कुछ दूंगा, टेस्ट की प्रैक्टिस करा दूंगा। तो डेफिनेटली क्या है कि काफ़ी अच्छे से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले हो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये बात लिखा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो क्या, कि पत्र भाषा ज्ञान की परीक्षा न्यूनतम अर्हतांक 30% है, यानी आपको कम से कम इतना लाना है, ठीक है। इससे कम अंक लाने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल हो जाएंगे, यानी आगे उनका कॉपी चेक नहीं होगा। अच्छा, ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र 2 और पत्र 3 के कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय प्रश्न पत्र में यानी सेकंड पेपर में भी आपको 30% नंबर लाना है, जो भी आपका जनजातीय भाषा है, ठीक है। इससे कम लाने पर फिर आपका फिर आगे पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने बताया वही सारी बातें यहाँ पे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, तो आपको सिलेबस देखो दे रहा है। पहले तो पेपर 1 का अगर हम लोग बात करें तो पेपर 1 में जो भाषा ज्ञान है उसमें हिंदी और इंग्लिश है। तो देखोगे हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 30 क्वेश्चन है, और क्या चाहिए, ठीक है। यानी ये जो अनुच्छेद है ये क्या है, ये अनसीन पैसेज है, आपको पढ़ना है, पैसेज से ही क्वेश्चन आएगा। तो भाई इतना तो आप बहुत एग्जाम में करते आ रहे हो, बहुत अच्छा नंबर लेकर आ सकते हो। फिर व्याकरण पे आधारित क्वेश्चन होगा तो तैयारी कर लेना, काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। तो आप हिंदी से ही पास कर जाओगे, क्योंकि सिर्फ 30% ही लाना है नंबर, ठीक है। अगर मान लो किसी का इंग्लिश कमजोर है तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, जिसका इंग्लिश अच्छा है तो वो इंग्लिश से ही पास कर जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला के पास नहीं करना है, ठीक है। और दोनों को आप करो तो बहुत अच्छी बात है, जितना अच्छा नंबर आएगा। बट इसका 30% आया जस्ट क्वालिफाई, इसमें आपको जस्ट क्वालिफाई होना है, याद रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें परेशान मत होते रहिएगा, जस्ट क्वालिफाई होना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सीधी बात है कि जो नहीं भी पढ़ता है ना वो भी क्वालिफाई कर जाता है, अगर उसको पैसेज पढ़ने आता है, पैसेज से क्वेश्चन आंसर करने आता है, तो हिंदी इंग्लिश का पैसेज ही करके वो कर जाएंगे। बाकी जो बेसिक्स ग्रामर है हिंदी और इंग्लिश का वो तो बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ जानते ही हैं, ठीक है। तो ये क्वालिफाई कर ही जाते हैं। आगे देखो तो उसका कोई खास मतलब नहीं रहता, वही क्वालिफाई नहीं करता जो बिल्कुल डल होगा, और उसी को फिल्टर करने के लिए ऐसा एग्जाम लिया जाता है कि भाई कम से कम ऐसा कैंडिडेट को नहीं लिया जाए जो बिल्कुल हिंदी इंग्लिश भी बहुत कम जानता हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब पेपर 2, ये जो पेपर 2 है, तो पेपर 2 यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पेपर शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको एक तो पास करना है, यानी कम से कम 30% लाना है। फिर जो भी नंबर आप लाओगे, जो भी टोटल नंबर लाओगे, इसका टोटल नंबर पेपर 3 के साथ ऐड किया जाएगा। तो पेपर 2 और पेपर 3 इन दोनों को ऐड करके ही क्या करना है, मेरिट बनाना है कि दोनों में कितना नंबर आपने लाया है, ठीक है। इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है। बट तैयारी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इसका भी सिलेबस देखो नीचे दिया हुआ है ब्रोशर में, आप जा करके देख सकते हो। ब्रोशर में परिशिष्ट जो आपका 12 है उसमें सारा का दे दिया है। अगर आप हिंदी लेते हो, इंग्लिश लेते हो, तो सबका क्या क्या सिलेबस है, तो आप सिलेबस को पकड़ के तैयारी करना, ठीक है, अंदाजी नहीं। इसके लिए आपको मार्केट में गाइड भी मिल जाएंगे, बट आप गाइड भी लेना तो उसमें वही तैयारी करना जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो पेपर 3 यहाँ पे देख रहे हैं। पेपर 3 हम लोग देखेंगे तो पेपर 3 में जैसे आपको बताया कि तकनीकी और विशिष्ट विषय है, ठीक है। इसका पूरा सिलेबस हमको नीचे दिया गया है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो साथ में जो इसमें सामान्य विज्ञान है, ठीक है, देखिए ये 100 नंबर का है, सॉरी ये 100 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और ये आपका है 300 नंबर का, 300 नंबर का है, ठीक है।
नंबर का है ये, ओके। और 100 क्वेश्चन आएगा। अब प्लस इसमें क्या है, प्लस इसमें है सामान्य विज्ञान, ठीक है। तो इसमें सामान्य विज्ञान में देखो आपका सामान्य अध्ययन है, ये आपका कितना है, ये आपका है, यहाँ से आपको आएगा 20 क्वेश्चन, यानी आप कह सकते हो ये 60 नंबर का, ठीक है, 60 नंबर का। तो यहाँ 60 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, यानी 20 क्वेश्चन जो आएगा, उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है डेली, मतलब कि जो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ करंट अफेयर है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो या झारखंड लेवल पे हो, तो वो आपको देख लेना है, ठीक है। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना झारखंड से भी रिलेटेड, ठीक है। इसका तो ये सब आप देख लोगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये तो मेहनत करने का जरूरत नहीं है, 10-12 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल करंट अफेयर से आता है, अगर आप करंट अफेयर देखते रहते हो तो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर देखो सामान्य विज्ञान, जो सामान्य विज्ञान है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये सामान्य विज्ञान में डेली लाइफ से जुड़ा हुआ, मेनली इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, तीनों का रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का क्वेश्चन आता है। बायोलॉजी से जनरली बॉडी पार्ट्स, बीमारियाँ, इन्फेक्शन, अभी कोरोना वगैरह को लेकर के भी क्वेश्चन इस तरह रहेगा। केमिस्ट्री से जो जनरल बेसिक्स रिएक्शंस हैं, और फिजिक्स से जनरली ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, यानी प्रकाशिकी का, जिसमें दर्पण वगैरह का क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा जो फिजिकल चेंजेस हैं अर्थ के, ठीक है, इन्वायरमेंटल, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर रहता है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको ये बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा, तो आपको इसमें दिक्कत भी नहीं होने वाला। सामान्य विज्ञान से जो 10 क्वेश्चन आना है, 10 क्वेश्चन यानी कितना, यानी 30 नंबर का, तो 30 नंबर का आना है 10 क्वेश्चन, या इसमें कम से कम आप जो है आसानी से 6 से 7 क्वेश्चन कर सकते हो, यानी आपका 18 से 20 नंबर तो काफ़ी इजीली आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सामान्य गणित फिर आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे आपके लिए बोनस है कि इसमें से 20 क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए है, तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए सामान्य गणित भी अच्छा होना चाहिए, बेसिक मैथ्स, यानी कि सामान्य अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, जो 10th लेवल का है, ठीक है, वो आपका अच्छा रहेगा। तो इसमें 20 में आपको बता रहा हूँ, मैथ वाले ना 17 से 18 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, यानी यहाँ पे आप देखोगे कि जो 60 नंबर का है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 60 नंबर में कम से आप तो कोशिश करोगे तो 45 से 50 नंबर लाना, इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे से ले आओगे। तो अगर आप देखो इसमें, तो मैंने बोला था ना कि अगर इसमें 40 ले लिया, मान लो ऊपर में आपने 15 ले आया, तो इसमें जनरली सारे बच्चे लेके आएंगे। तो चैलेंज क्या होगा, चैलेंज होगा मेरा ये तकनीकी और विशिष्ट विषय, तो इसका जो सिलेबस है और इसी की तैयारी चूँकि स्पेशली आपको करनी है, बाकी मैं आपको प्रॉपर गाइड करता रहूँगा, ठीक है। एग्जाम का फॉर्मेट काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग देखते हैं जो तकनीकी और विशिष्ट विषय है, इसमें स्पेशली मैथ का, तो मैथ का सिलेबस क्या दे रखा है और उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुड़ुक का सिलेबस है, मैं आपको ब्रोशर दिखा रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको ब्रोशर ये पूरा मिल जाएगा jssc.nic.in से आप देख सकते हो, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो तहसीन सर के नाम से है वहाँ से आप देख सकते हो। तो अगर आपने मान लो कि कुड़ुक चुना है, ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, जो रीजनल लैंग्वेज है, पेपर 2 का बात कर रहे हैं। तो पेपर 2 में तो आपको चॉइस है, आप देख लेना, यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको सब कुछ नहीं दिखा सकता, आप देख लेना, ठीक है, लंबा हो जाएगा सबका। कुड़ुक, उर्दू, फिर नागपुरी, जो भी है बांग्ला भाषा, सब के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पे कुड़ुक का लगा हुआ है, तो कुड़ुक भी आप देख सकते हो। तो आप ये सिलेबस देख लेना और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना, क्योंकि आपको 30% भी लाना है और ये आपका फिर फाइनल मेरिट में जुड़ेगा भी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुड़ुक का हो गया, इसी तरीके से सारा ही लगा हुआ है, ये देख सकते हो। अगर आप हिंदी चुनते हो उसमें, चूँकि हिंदी और इंग्लिश का भी ऑप्शन है, तो ये पूरा देखो हिंदी का यहाँ पे सिलेबस लगा हुआ है, ठीक है। ये आप पूरा डिटेल में देख करके जो ज़रूरत है ना उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे जो कहानी आपको पढ़ना है हिंदी में, तो किस किस कहानी को पढ़ना चाहिए। कहानी से बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, जरूर आप कहानी पढ़ के आना, नाटक वगैरह बहुत इजी होता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया। इसके बाद आप देखोगे कि इंग्लिश अगर आप चूज़ करते हो तो आपके लिए ये सिलेबस है, ये पूरा आप सिलेबस देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ड्रामा वगैरह भी है, ठीक है, नोवेल है, पोएट्री है, तो बहुत अच्छा है, शॉर्ट स्टोरीज़ है, एस्से वगैरह है, तो बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जो भी आप पेपर चुनोगे, कोई एक ही पेपर आपको चुनना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना है। जो भी, या तो इंग्लिश चुन लो या तो हिंदी चुन लो, पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, या तो संस्कृत, या तो नागपुरी, या तो कुड़िक, या तो उर्दू, जो भी, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका तकनीकी विशिष्ट आ गया विषय। तो यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक्स अगर आप लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, मैथ है, स्टैटिक्स है, 4 ही पेपर है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हो तो आपके लिए ये सिलेबस है। इसका तैयारी आपको अच्छे से करना है, तो आप किसी एक्सपर्ट को फॉलो करना, ठीक है। मैं यहाँ पे मैथ की बात करूँगा डिटेल में, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ। तो देखो मैथ्स का आप देखोगे, अच्छा, मैथ का अगर आप सिलेबस देखोगे ना, और इसमें से बहुत सारे बच्चे अगर पीजीटी के होंगे, तो ये उनको लगेगा कि बिल्कुल पीजीटी का जो सिलेबस था, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर का जो सिलेबस था मैथमेटिक्स में, वही सिलेबस को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं
कोई डिफरेंस नहीं है। वहीं से उठा करके लीनियर अलजेब्रा अलग दिया गया, कैलकुलस रख दिया गया, एनालिटिक ज्योमेट्री बिल्कुल सेम टू सेम सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ी जाती हैं, ठीक है, फिर भी सबको दे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिनामिक्स, स्टैटिक्स, सारा चीज़ें यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस बिल्कुल कंप्लीट उठा करके सारा सिलेबस रख दिया गया है। तो अब आप बोलोगे इतना वास्ट सिलेबस का तैयारी करना, थोड़ा सा ठहर जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि टोटल वही मैथमेटिकल मॉडलिंग तो भाई ज़्यादातर पीजी में ही पढ़ा जाता है, बीएससी में ये नहीं है, ठीक है। फिर आप देखोगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका बहुत सारा कंटेंट पीजी का है, प्रोबेबिलिटी का बहुत सारा कंटेंट पीजी का है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे जो फिजिकल मैथमेटिक्स है, मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, डिस्क्रीट लॉजिक, तो पूरा जो सिलेबस आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पूरा सिलेबस पीजीटी मैथमेटिक्स का उठा के डाल दिया गया है। तो क्या आपको पूरा पढ़ना है? तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्यों नहीं पूरा पढ़ना है? तो देखो पहले तो ये चीज़ हमको देखना है कि ये जो है ना आपको ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का, क्योंकि आपसे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है बीएससी में, और ये जो है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक है। तो इसका जो लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल का ही रहेगा, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट वाला लेवल है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो कि CSIR नेट से जाकर के मैच करता है, वहाँ तक पहुँचता है, वहाँ तक आपको नहीं जाना है। तो आपको अब क्या करना है? तो सिलेबस चूँकि आपको दे रखा है, तो जो सिलेबस एक्चुअली जो बीएससी से मिलता जुलता है, ठीक है, जो बीएससी में आता है उसी सिलेबस को पढ़ना है, और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी उसी लेवल का रहेगा। तो ये आपको कौन बताएगा? तो ये डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए पूरा आपको एक कोर्स दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ये सारे सिलेबस रहेंगे, और सिलेबस के सिर्फ वही पार्ट्स मैं यहाँ पे लाऊंगा जिससे क्वेश्चन आएंगे जो बीएससी से टच करते हैं और जिनका लेवल जो है बीएससी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट। जैसा कि गेट के आप देखोगे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उस लेवल का इसमें क्वेश्चन आएगा, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि सिलेबस काफ़ी अच्छा है, बड़ा सिलेबस है, ठीक है। और अगर आप जितना करते हो ना उतना आपके लिए ये जो है फ्रूटफुल होगा, उतना आपको क्लोज लेके जाएगा कंपटीशन में, ठीक है, उतना आपकी जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है? पूरा सिलेबस आपको नहीं देखना, क्योंकि सिलेबस देखेंगे तो आप ये हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं सब कुछ आपको दूंगा। तो मैं आपको 100% इसका सिलेबस आपको दे दूंगा, ठीक है, और 100% सिलेबस आपको ये पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर में मिल जाएगा, जिसका डाउट आप कभी भी पूछ सकते हो मेरे से, डाउट भी, और जो भी डाउट आएंगे मैं उसको अपडेट भी करता रहता हूँ। तो इसको एक पूरा कोर्स बना करके मैं आपको दे दूंगा मेरे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन मेरा क्या है? मेरा एप्लीकेशन है MSc लर्न ऑनेस्टली, राइट, MSc लर्न ऑनेस्टली। तो ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, इसको आप डाउनलोड कर लो, और वहाँ पे जाओगे तो कोर्स आपको दिखेगा। काफ़ी मैंने कम रेट में लगा के रखा है, इंस्टॉलमेंट भी है, आप वहाँ पे जाकर के इसको ले सकते हो। डेफिनेटली लो, और आज से लग जाओ। आज से लगोगे ना तो काफ़ी जल्दी आप कर पाओगे, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम का डेट क्या रहने वाला है, वहाँ से भी आपको जो है इसका एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद आप देखोगे कि जो भी आपको डाउट वगैरह रहेगा, या आपको अगर कोई दिक्कत आता है, तो मैं जल्दी नंबर नहीं देता, लेकिन आपको दे देता हूँ 8271662117, राइट। तो 82 71 66 21 17 इस पे आप जो है व्हाट्सअप कर पाएंगे। इसी पे मैं आपको सारे डाउट्स के सॉल्यूशन दूंगा। यहाँ पे आपको पूरा जो है इसका पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ कोर्स में, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी MCQs हैं, इंपॉर्टेंट MCQs सारे मैं आपको कराऊंगा, ताकि आप में MCQ स्किल आ जाए, कम टाइम में आप पूरा क्वेश्चन कर सकें। और फिर जो आपका रिविजन पर्पज से जो PDF है, ठीक है, वो भी आपको मिलेगा, ताकि आप सबको सारे PDF से आप अपने आप को रिविजन कर सको, ठीक है। तो सिलेबस देखो यहाँ पे डेफिनेटली PGT का है, बट इतना नहीं पढ़ना। कितना पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, उसी के अकॉर्डिंग आपको कोर्स मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली आके कोर्स ले लीजिए। बहुत जो है ज़्यादा रेट नहीं है, कम कीमत मैंने लगा के रखा है। और मेरी उसमें ये मतलब कि पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ आपको बेसिक मैथ और जो साइंस है तो वो भी दे दूँ, ताकि ये जो पूरा पेपर 3 है इसका टेंशन आपको खत्म हो जाए, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज भी लास्ट में देंगे, टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है। काफ़ी सिस्टमेटिक लर्निंग आप इसमें कर पाएंगे, राइट। अब देखो इसका जैसे एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे जो कैलेंडर दिया था GSSC ने, उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि इसने कहा था कि ये जो आपका है नगर पालिका वाला एग्ज़ाम, ये वाला, ठीक है, ये एग्ज़ाम जो है मई के प्रथम सप्ताह तक आ जाएगा, ऐसा इसने कहा था। बट ये तो हुआ नहीं है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे साफ साफ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ, चलिए देखिए। तो ये मई के फर्स्ट वीक में संभावित था, लेकिन ये ऐसा तो हुआ नहीं है, क्योंकि ये मई के लास्ट में आया है और इसको 20 जून से भरा जाना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली 1 मंथ ऑलरेडी डिले हो चुका है। जो एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड था कि सितंबर लास्ट में होगा, अब ये तो सितंबर लास्ट में नहीं हो सकता, अक्टूबर लास्ट या नवंबर पहले में होगा। तो नवंबर या दिसंबर, ठीक है, ये एग्ज़ाम है। मेरे को लग रहा है कि ये दिसंबर में होगा ये एग्ज़ाम, ठीक है, या नवंबर लास्ट में हो सकता है। तो अब इसके लिए आपके पास में अभी इनफ टाइम है। अभी से आप लगोगे
तो आप सबकी तैयारी कर पाओगे। और अभी से आप सिर्फ जो विशिष्ट पेपर है उस पर ध्यान दीजिए, जो स्पेशल पेपर आपका मैथमेटिक्स है उस पर ध्यान दीजिए, इसलिए कि आप जब इधर 2-3 महीना पढ़ लेंगे तो काफ़ी उसमें से गेन कर लेंगे। फिर आपके लिए जो पेपर 1 है उसके लिए आपको 20 से 25 दिन बहुत सफिशियंट होगा, और जो पेपर 2 है उसको भी आप जो है 2 महीने के बाद रेगुलर लेके चलो तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और रेवेन्यू इंस्पेक्टर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ काफ़ी अच्छा जॉब होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी मुश्किल से आ रही हैं, आप देख रहे हो टीजीटी पे जैसा कि कैंची चल चुका है और बहुत सारे लोग जो है बहाल हो गए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की वजह से। तो अब इस पर भी जो है सीट कम है, बहाली आएगी, थोड़ा इसमें लेट है। तो अभी आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना कि आप इस एग्जाम पे फोकस करो। अगर आपने बीएससी मैथ कर रखा है या बीएससी इकोनॉमिक्स है, बीएससी कॉमर्स है, स्टैटिस्टिक्स है, तो आप अपने एक्सपर्ट से ले लेना, ठीक है। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है और यहाँ से आप बहुत ही अच्छा गेन कर पाओगे। तो फाइनली मैंने आपको सारा बात बता दिया और ये भी समझा दिया कि अब आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की तैयारी कैसी करनी है। पेपर 2 और पेपर 3 पे पूरा फोकस होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपका पेपर 3 में टेक्निकल या स्पेसिफिक पेपर पे होगा, जो आपका अगर मैथ है तो मैथ पे होगा। तो मैथ की आप तैयारी करते रहो मेरे कोर्स को लेकर के, ठीक है। और मैं आपको हर टाइम पे प्रॉपर आपको गाइड करता रहूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल से भी आप हमेशा अटैच रहो, चूँकि उसमें भी मैं अच्छे डाउट्स डिस्कस करते रहता हूँ, कोई भी नई चीज़ डिस्कस करता हूँ, आप में स्किल पैदा करने की कोशिश करता हूँ, तो उससे आप कनेक्ट रहोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन अच्छा था, ठीक है। जाइए फॉर्म भरने का तैयारी कीजिए, 20 जून से जरूर फॉर्म भरिएगा। एक लेक्चर मैंने पहले भी इसका डाला था कि उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए उसकी तैयारी भी आप करके रखो, तो उसको भी आप देख लेना और शेयर करो इसको अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बने रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।